नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बैंक पेंशनर्स के ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी और आयुष्मान भारत की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इन दोनों में कौन सी बेहतर रहेगी, कौन सी पॉलिसी किस पेंशनर्स को लेनी चाहिए, इस संबंध में सोशल मीडिया में कई किस्म के मैसेजेस चल रहे हैं, जिसके कारण बैंक पेंशनर्स में एक कन्फ्यूजन है। बैंक पेंशनर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर चर्चा करने से पूर्व आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, भारत सरकार के कैबिनेट द्वारा जब 70 साल और उससे ऊपर वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए आयुष्मान भारत की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है, जिसमें कि इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। तो उस स्कीम के आने के बाद बैंक पेंशनर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो कि हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित था, उनको एक आशा की किरण दिखी और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा राहत है। दोस्तों, बैंक पेंशनर्स के आज की डेट में लगभग 8 लाख के करीब बैंक पेंशनर्स हैं। इनमें से 2 लाख बैंक पेंशनर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स के लिए पहले से ही एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ये है, जिसको कि रिटायरमेंट के टाइम पे वन टाइम प्रीमियम दे करके पेंशनर्स खरीद लेता है और उसको पूरे लाइफ टाइम फैमिली के लिए उस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर बेनिफिट मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है, जिसमें से जितना भी मेडिकल एक्सपेंडिचर पूरी लाइफ टाइम में होते रहेंगे, वो हमें रियम्बर्स हो जाएंगे और इस 10 लाख की पॉलिसी का 10% डोमेस्टिकली ट्रीटमेंट के लिए भी अलाउड है और वो हर साल आप ले सकते हैं। तो 10 लाख का 10% 10 साल के लिए मान के चलते हैं वो, तो उसमें से 10,000 रुपये सालाना डोमेस्टिकली ट्रीटमेंट के लिए रियम्बर्स हो जाता है। साथ ही एसबीआई के पेंशनर्स के लिए पॉलिसी बी भी है। जो पॉलिसी बी है उसका प्रीमियम भी काफ़ी सब्सिडाइज होता है और वो सब्सिडाइज होने के बाद 3 लाख की बेसिक पॉलिसी 18-20 हज़ार के करीब पड़ती है, जिसमें जीएसटी भी शामिल होता है और यदि टॉप अप कराते हैं तो वो प्रीमियम 5-6 हज़ार रुपये बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो कुछ प्रीमियम का पोर्शन बैंक द्वारा सब्सिडाइज भी कर दिया जाता है, इसलिए ये पॉलिसी कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है आईबीए की पॉलिसी के मुकाबले। स्टेट बैंक के 2 लाख पेंशनर्स को छोड़ करके बाकी 6 लाख पेंशनर जो पीएसयू बैंक के हैं, वो आईबीए की मर्जी पर होते हैं। आईबीए के द्वारा जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी चलाई जा रही है, उसी पर उनका हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है। लेकिन जो आईबीए की ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो शुरू में तो अफोर्डेबल लग रही थी, उसका प्रीमियम 5-6 हज़ार रुपये से शुरू हुआ था और अब उसका प्रीमियम इतना ज़्यादा हो गया कि वो कुछ सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर पेंशनर्स के लिए तो कम से कम 4 महीने की पेंशन से 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आईबीए द्वारा जो अभी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसको कि अब एम्प्लॉइज़ के साथ भी शामिल कर दिया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अब कम हो गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया में ये मैसेज श्री शिवराम अलवा जी का है, जिन्होंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रिटायरीज विद सर्विंग employees premium for rupees 3 lakh base policy cover for award staff will be around rupees 29,000 including GST as against the last year premium of rupees 53,613 for that coverage. Similarly, for the base policy cover of rupees 4 lakh for officers, the premium will be around rupees 41,000 inclusive GST as against the last year premium of rupees 77,373 for that coverage. शिवराम अलवा, प्रेसिडेंट। तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये प्रीमियम अभी भी बहुत ज़्यादा है
अगर इसको बैंक सब्सिडाइज कर दे तो पेंशनर्स के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। अब मैं पेंशनर्स के जो कैटेगरी है पीएसयू बैंक की, उसको दो हिस्सों में बांट दूंगा। जो एक हिस्सा है वो 69 साल तक के पेंशनर्स जो हैं वो आईबीए की ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ज्वाइन तो कर ही लें, क्योंकि उनको एक ना एक पॉलिसी तो लेनी ही पड़ेगी अगर उनके पास कोई ऑप्शन दूसरी नहीं है। दूसरी जो कैटेगरी है 70 साल से ऊपर वाली, उनके लिए मैं सजेशंस दूंगा कि आईबीए की ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल आयुष्मान भारत की जो ये पॉलिसी आएगी उसमें रजिस्ट्रेशन करा दें और उसी का लाभ उठाएं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सीनियर और सुपर सीनियर पेंशनर्स जो हमारे हैं उनकी पेंशन बहुत ही कम है, और अगर वो आईबीए की पॉलिसी लेते हैं तो उस केस में उनको 3-4 महीने की पेंशन फिर भी देनी पड़ेगी आईबीए की पॉलिसी के लिए, न दे करके जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है आयुष्मान भारत की ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसी पर निर्भर रहें। अब एक प्रश्न यहाँ पर और आता है कि क्या स्टेट बैंक पेंशनर्स को आयुष्मान भारत की पॉलिसी का लाभ मिलेगा जिन्होंने पॉलिसी ये ले रखी है? तो ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया में काफ़ी चल रही है चर्चा कि ऐसे पेंशनर्स केवल एक ही ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं, या तो वो स्टेट बैंक की पॉलिसी लें जो ऑलरेडी ग्रुप इंश्योरेंस की पॉलिसी है, और या आयुष्मान भारत की 5 लाख की पॉलिसी लें। अगर ये स्थिति रहती है तो मेरा उन स्टेट बैंक के पेंशनर्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके स्टेट बैंक की पॉलिसी ए में पैसा अभी बचा हुआ है जो कि 5 लाख के करीब है या 3-4 लाख रुपए है, तो आपको आयुष्मान भारत की पॉलिसी को ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पॉलिसी बी ले रखी है तो पॉलिसी बी लेने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप आयुष्मान भारत की पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर आपका पॉलिसी ए का बैलेंस ख़त्म हो चुका है और आपकी उम्र 70 साल से ऊपर है तो आप भी आयुष्मान भारत की इस पॉलिसी को ज्वाइन करें, बजाय कि स्टेट बैंक की पॉलिसी भी लेने के। दोस्तों, इसमें अभी कुछ सवालों के भी मैं जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहला एक सवाल आता है कि क्या इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया? तो ये अभी इसमें जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसका रजिस्ट्रेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ। जिस दिन में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा गवर्नमेंट अपने आप ही अनाउंस कर देगी। दूसरा ये है कि क्या इसका कार्ड बनाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि इसका कार्ड बनाने के लिए जो आयुष्मान भारत की साइट है उसी पर ये कार्ड बन जाएगा। उसका एड्रेस मैंने पिछले एक वीडियो में दे दिया था, इस वीडियो में भी उसका एड्रेस मैं दे रहा हूँ। तीसरा जो सवाल है कि क्या इसमें राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसमें राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी आपका डाटा होगा वो आधार कार्ड के डाटा से ले लिया जाएगा और उसी के आधार पर आपको कार्ड इशू किया जाएगा। ये 3 प्राइमरी क्वेश्चंस थे। आशा है कि इन क्वेश्चंस के जवाब देने के बाद आपकी कोई और क्वेरी होगी तो उसका भी आप कमेंट में करें। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।